कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी खटखटा रही होती है, नोक कर रही होती है, लेकिन उस वक्त आप अपनी किस्मत को या फिर ईश्वर को दोषारोपण करने में व्यस्त होते हैं कि हे ईश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, हे ईश्वर तूने मुझे वो नहीं दिया। जबकि ईश्वर ने तो आपके दरवाजे पर आपकी सक्सेस को भेजा हुआ है। उठिए, दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर अगला वक्त आपको 1 साल बाद मिलेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर 1 साल बाद होता है। ये सूर्य और अन्य ग्रहों का गोचर हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। सूर्य आपके लग्नेश होते हैं। सूर्य पद है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, सूर्य सत्ता है, सूर्य आपके पिता हैं, सूर्य आपका अहंकार है, सूर्य आपका ईगो है। जब भी सूर्य खराब होता है ना, ईगो बढ़ जाता है हमारे अंदर, हमारा अहंकार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने को हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य खराब हो, आप उसे देखिएगा कि या तो उसके पिता के साथ में संबंध खराब होंगे या फिर उसका अहंकार अपनी सीमाएं लांघ रहा होगा। ये सूर्य जो है ना, ये आपके लग्नेश होते हैं। ये आपके पावर, आपकी प्रोफाइल, आपके प्रतिष्ठा को दिखाने वाले होते हैं। और 15 मई 2025 से यही सूर्य आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के क्षेत्र में जाकर। लग्नेश का कर्म क्षेत्र में जाकर बैठना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछले 15 मई 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक सूर्य की ये जो स्थिति है, ये जो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवर की चल रही है, ये सूर्य ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। ये सूर्य ने आपको हो सकता है कि प्रमोशन दिलाया हो, ये सूर्य ने हो सकता है कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट दिलाया हो, इस सूर्य ने हो सकता है कि आपको आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने का कार्य किया हो। अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है ये दोस्तों सूर्य की। और इसके बाद भी 15 जून 2025 को सूर्य फिर ट्रांजिट करेंगे और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का लाभ भाव में जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। सूर्य महाराज का लाभ भाव में जाना, गुरु के साथ में युति करना। गुरुदेव बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि एक क्रूर ग्रह है, उपचय भाव में बहुत सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। उपचय भाव आपका 3रा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। यहां पर जब भी कोई क्रूर प्लैनेट या फिर पाप ग्रह आकर बैठ जाते हैं ना, बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है ना दोस्तों, ये जो पीरियड चल रहा है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हम सिर्फ इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं और वक्त आके निकल जाता है और वैसा वक्त फिर दोबारा नहीं आता। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज 1 जून 2025 है। आज का वक्त, आज का दिन जो निकल गया वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ऐसे ही ये माह जो निकल गया या निकल रहा है, ये माह आपकी ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे अच्छे वक्त को जितनी जल्दी आप जितना यूटिलाइजेशन कर सकें अपनी तरक्की के लिए, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। अन्यथा बाद में क्या होता है ना कि सिर्फ हाथ मलने का वक्त रह जाता है, अच्छा वक्त तो निकल ही जाता है। सूर्य जो है ये यहाँ पर गुरु के साथ में युति करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सूर्य को भी 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है। गुरु के पास तो खैर 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, जिसमें से कि 7वीं दृष्टि इनकी संपूर्ण दृष्टि होती है। वहीं सूर्य के पास में सिर्फ 7वीं दृष्टि है। गुरु और सूर्य अपनी संयुक्त दृष्टि जो डालेंगे ना, ये आपके पंचम भाव पर डालेंगे।
पंचम भाव आपका एजुकेशन का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है। बेसिकली यदि आप कहीं एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, किसी नए क्षेत्र में आप अभी पास आउट होकर निकले हैं और आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये गुरु और सूर्य जो है ना, ये आपको ऐसे डिसीजन दिलाने में मदद करेंगे जबकि आप जो निर्णय लें वो दूरगामी परिस्थितियों में जाकर आपके लिए लाभदायक साबित हो। यहाँ पर सूर्य की स्थिति 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आपके बुध देव की। बुध महाराज छोटे से ग्रह हैं, ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हें लाल किताब में बेपेंदी का लोटा भी कहा जाता है, अर्थात जहाँ जिस तरफ वजन ज़्यादा दिखाई देता है उस तरफ ये लुढ़क जाते हैं। जब प्लैनेट्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो बुध को हमेशा बीच में रखा जाता है कि जो पड़ला भारी होगा बुध वहाँ पर लुढ़क जाएंगे, ठीक है। तो बुध जो है ये आपकी पत्रिका में आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। सेकंड हाउस आप जानते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, वाणी होता है। आपके बुद्धि का, आपके कौशल का, आपके चातुर्य का स्वामी बुध होता है। साथ ही वो आपके एकादश भाव का स्वामी भी होता है। दशम भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए हाँ, बुधादित्य नामक राजयोग से एक बात मुझे याद आई। मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो से कि आपको हर विश्लेषण में एक ऐसा यूनिक उपाय दूं जो कि अकल्ट से रिलेटेड हो। देखिए हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं ना, उसका प्रभाव हमें इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमने उसमें उसके जो विधान हैं, जो पूजा के, जो अर्चना के जो विधान हैं, वो हमने उसमें शामिल नहीं किए होते। और बेसिकली इस कंडीशन में हम उसको अपने बैंक बैलेंस में ऐड कर रहे होते हैं, मतलब अपने पंचम भाव को, जो कि हमारे अगले जन्म में काम आने वाला है, उसको मजबूत करने का काम कर रहे होते हैं। अकल्ट के तरीके से यदि आप वो विधान करते हैं, अपनी पूजा, अपनी अर्चना करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट जो है ना, वो बड़ी जल्दी मिलते हैं और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, 99% पत्रिकाओं में सूर्य के साथ में बुध बैठे हुए पाए जाते हैं। मेरी पत्रिका में नहीं है, सूर्य अलग है, बुध अलग है, ठीक है। तो बुध जो है वो अस्त कंडीशन में होते हैं, है ना। और अस्त कंडीशन में ट्रांजिट की भी हम बात करें, गोचर की भी हम बात करें, तो जैसे कि अभी सूर्य बुध के साथ में बैठे हुए हैं, फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे, पीछे से बुध महाराज भी यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर अस्त के हो जाएंगे, 6 जून को पहुँचेंगे, 8 जून को अस्त हो जाएंगे, है ना। तो ये अस्त के प्लैनेट जो कि आपके नेटल चार्ट में भी अस्त के बने हुए हैं, साथ ही ट्रांजिट में के भी अस्त की पोजीशन में आ जाते हैं, ये उतना शुभ परिणाम आपको नहीं दे पाते। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि सूर्य को जल तो हम सभी चढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोग बाग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। उसमें कुछ लोग चावल मिलाते हैं, कुछ लोग लाल फूल मिलाते हैं, हल्दी कुमकुम वगैरह मिलाते हैं। यदि आपकी पत्रिका में, यहाँ सिर्फ बात सिंह राशि से संबंधित नहीं है, यहाँ पूरी राशियाँ 12 के 12 राशियाँ जिनमें भी सूर्य और बुध की स्थिति में, बुध अस्त स्थिति में हैं, उन्हें सूर्य के लिए जो वो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें एक चावल के दाने के बराबर कपूर मिला लेना चाहिए। आप उसमें कुछ और मिलाएं अथवा ना मिलाएं, वो चीज़ एक अलग है। अगले वीडियो में आपको मैं शुक्र की स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो बुध की स्थिति में यदि बुध महाराज आपके अस्त पोजीशन में है, तो एक चावल के दाने के बराबर यदि आप कपूर का टुकड़ा मिलाकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और एक निश्चित समय पर सुबह 6 से लेके 8 बजे के बीच में यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं, इसमें एक कंडीशन और है कि पुरुषों के लिए ये नियम लागू होता है, माताओं बहनों के लिए ये नियम नहीं लागू होता। आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, ठीक है। आप ये करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके बुध आपको शानदार फल देना शुरू कर देंगे। तो ये बुध महाराज जो हैं, यह भी आपके धन भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, अपने ही भाव में आकर बैठ रहे हैं, अपनी ही राशि में स्वराशिगत होकर बैठ रहे हैं। और बुध भी
बुध के पास भी देखिए सप्तम दृष्टि है। बुध भी अपनी गुरु, सूर्य और बुध तीनों ही संयुक्त दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, जो कि आपकी शिक्षा के, आपके एजुकेशन का भाव है। और ये जो वक्त भी चल रहा है ना, ये वक्त भी आपके बच्चों की या फिर आपकी एजुकेशन के, आपके एडमिशन का वक्त चल रहा है। ये जो है, ये आपको बड़ा सटीक निर्णय लेने में आपकी मदद करने वाले हैं, जो कि दूरगामी परिणाम के तौर पर यदि देखा जाए तो अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। देखिए, शुक्र महाराज वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य के स्वामी, सुकोमल ग्रह, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, दोनों के लिए ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, शुक्र का रूप होते हैं। ये शुक्र पिछले कुछ समय से अष्टम भाव में बैठे हुए थे। अष्टम भाव में आप जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट पहुंचता है ना, वो खुद पीड़ित हो जाता है। आप अपने किसी दोस्त के पास में मदद मांगने के लिए पहुंचे, वो दोस्त आपको अपना दुखड़ा सुनाना स्टार्ट कर दिया उसने। अब आप क्या करेंगे? आप उससे मदद मांगेंगे या कि आप स्वयं उसकी मदद करने जाएंगे? तो ऐसी ही स्थिति उस प्लैनेट के साथ में होती है, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठ जाता है। भले फिर वो आपके लिए कितना भी शुभ क्यों ना हो, आपका लग्नेश ही क्यों ना हो, अष्टम भाव में जाकर कोई भी प्लैनेट जो है वो पीड़ित हो जाता है। और शुक्र महाराज, जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, डिसीजन मेकिंग के स्वामी हैं, आपके कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, ठीक है, ये अष्टम भाव में बैठे हुए थे। अब कल जो है, ये शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में भाग्य भाव में ट्रांजिट कर गए हैं। कर्मेश भी हैं शुक्र आपके, याद रखिएगा, तृतीय भाव के स्वामी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ शुक्र महाराज आपके कर्मों के स्वामी भी बनते हैं। कर्मेश का आपके भाग्य भाव में आकर बैठना, ये बहुत विलक्षण स्थिति है। ये जो ट्रांजिट हो रहा है हमारी सिंह राशि में, भूल जाइए कि आपकी ढैया चल रही है, ठीक है। जब ढैया का प्रभाव आएगा तब आएगा, वो तो बाद में शनि वक्री भी हो जाएंगे 2 महीने बाद, है ना। तो अभी से ढैया के बारे में सोच सोच के, जो वक्त है आपका जो चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो रहा है, कम से कम उनका लाभ तो उठाइए। कल की सोच में आज क्यों दुबले हुए जा रहे हैं? कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके भाग्य भाव में आकर बैठा हुआ है, अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है। भाग्य आपके डिसीजन को मजबूत करने वाला है। आपके डिसीजन के बल पर आपके कर्म क्षेत्र में आपको भाग्य की बदौलत उन्नति और तरक्की बनने का योग मिलता है। सोचिए तो जरा, आपके लिए इतने सारे प्लैनेट जब काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, ब्रह्मांड आपके लिए एक रचना रच रहा है, जबकि आप अपनी ढैया को भूल जाएं। आप जो प्रभाव आएगा वो आएगा, लेकिन वर्तमान में तो आप काम पे लग जाएं। यदि आपने आज काम कर लिया ना, गारंटी देता हूं ढैया परेशान नहीं करेगी आपको। लिख लीजिए मेरे इन शब्दों को। लेकिन यदि आपने आज ढिलाई बदल दी, आप अपने कार्यों में यदि आज आप ढिलाई बरतते हैं, तो अगले आने वाले वक्त में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 6 जून 2025 के दिन मंगल महाराज, जो कि बहुत समय से मिथुन में कर्क में, मिथुन में कर्क में, वक्री, अस्त अवस्था में, उदित अवस्था में चल रहे थे, ठीक है। फाइनली ये 6 जून 2025 के दिन ट्रांजिट करने वाले हैं और आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में भी बताया है, और फिर कह रहा हूं कि ये जो वक्त है 50 दिन का, 6 जून 2025 से लेकर लगभग 26 जुलाई 2025 तक का जो पीरियड है, ये आपको विशेष सावधानी के साथ में निकालना है। क्योंकि देखिए, मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, केतु जो है वो कट का कारक है। यदि आप 2 व्हीलर चलाते हैं, आप 4 व्हीलर चलाते हैं, ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी बरतें, हेलमेट पहनकर चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं। सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। सिंह सूर्य मतलब आपके पिता,
1.5 वर्ष तक तो आपको अपने पिता की सेहत पे विशेष ध्यान रखना है, ज़रूरी है आपके लिए। और इन 51 दिनों के लिए 6 जून से लेकर अगले 26 जुलाई 2025 तक आपको अपना भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है, हेड आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा। स्ट्रेस कम लेंगे ना तो देखिए क्या होगा ना कि इस पीरियड में आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है वो सर्वाधिक पीड़ित है। आपका तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा तनाव कम लीजिए, सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये जो है ये पीरियड आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जो है आपके लिए है, आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। ये वक्त जो है ना, ये आपको विशेष सावधानी के साथ में निकालने की आवश्यकता है। 50-51 दिन का गोचर है, शांतिपूर्वक निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।